हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीसी बेसिक क्लासेस। आज हम सीखेंगे छोटे बच्चों को मात्राएं कैसे सिखाएं। तो आइए जानते हैं कैसे। यहाँ पे हमारा है छोटा अ। छोटा अ, इसमें से हमें क्या क्या इरेज करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट हमें ये इरेज करना है, फिर ये इरेज करना है, ये इरेज करना है। ठीक है, इनसे हमारी मात्राएं निकल जाएंगी। कैसे करते हैं, जैसे हमने ये इरेज किया और इधर हमने क्या किया, इसे इरेज कर दिया, तो यहाँ बड़े आ की मात्रा आ गई है। इधर हमने इसको ऐसे किया और इसको इरेज कर दिया, तो यहाँ छोटी ई की मात्रा आ गई। और इधर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बड़ी ई की मात्रा में या छोटी ई की मात्रा में, तो ये कंफ्यूजन इससे दूर हो सकती है। तो ये हमारी बड़ी ई की मात्रा आ गई। यहाँ पे हमारा छोटे ऊ की मात्रा है, इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ इसको हल्का सा गोल कर देंगे, ये हमारे बड़े ऊ की मात्रा आ गई है। फिर आता है हमारा ऋषि की मात्रा, तो वो इस तरीके से है। और एड़ी की मात्रा, यहाँ एड़ी और ऐनक, तो इसमें एक लघु दे रखा है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने कर देना है। तो यहाँ पे दोनों एक जैसे हो गए, तो इसमें डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक और एक कर देंगे। इनकी ये छोटा भाई हो गया, ये बड़ा भाई। अब हमने इसका ये मिटा देना है, तो ये हमारी छोटी ए, और यहाँ हम इसको ए पढ़ रहे हैं तो ए जैसे स्मॉल लेटर का ए लिखते हैं तो उसी हिसाब से इसको लिखेंगे। और यहाँ डबल ए पढ़ेंगे तो इसलिए इसको ए साउंड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ओ, तो ओ की मात्रा के लिए हम इसके अ को मिटा देंगे तो ओ की मात्रा निकल जाएगी। ऐसे ही हमने अ के लिए मिटाया, इधर अ की मात्रा आ गई है, इधर अंग की मात्रा आ गई, और ये आह की मात्रा। यहाँ पे आ से लेके आह तक सब लोग अपनी मात्रा अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन उसको देखना है कैसे होता है। तो इस तरीके से ये सारी मात्राएं निकल आती है। पर में ये यहाँ पे जो हमारा आ था वो सबसे छोटा होता है, इसलिए जब यहाँ पे मात्रा नहीं इसको मिली है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द में लिख सकते हैं। जैसे हमारा ये होता है कल, तो ये 2 अक्षर है, मात्रा इसमें नहीं दिख रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 अक्षर वाला, तो इधर हम लिखेंगे कलम। फिर यहाँ हमारा 4 अक्षर वाला, जैसे अदरक, तो इनमें हमें मात्राओं की जरूरत नहीं पड़ी है और हमने यहाँ इसे लिख दिया है। अब जैसे यहाँ पे हमारी आती है बड़े आ की मात्रा, तो जैसे हम बोलते हैं, अभी इसको हम बोल रहे हैं कल, क्या बोल रहे हैं, कल। तो कल बोलने में ना का पे मेरा मुंह खुल रहा है ज्यादा, ना ला पे खुल रहा है, तो इसलिए हम ये छोटे आ की मात्रा हो गई। अगर हम यहाँ पर लिखें ये काल, तो जब हम काल बोल रहे हैं तो हमारा मुंह खुल रहा है, इतना मुंह खुल रहा है कि एक रसगुल्ला जा सकता है। जैसे काल, तो का, आ, तो इस तरीके से हमारा ये बड़े आ की मात्रा, जब हमारा मुंह किसी व्यंजन पे खुलता है तो हमारा बड़ी आ की मात्रा आ जाती है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे छोटे ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा ये छोटी एफ की तरह होती है और इसको इस तरीके से साउंड करते हैं, जैसे हमें बोलना है मित्र, तो मी, इसको जैसे बोले वैसे हम इसको रोकते भी हैं, मी, उस तरीके से पूरा, मतलब हवा पूरी ऐसे बाहर नहीं जाती है, इसको रोक दिया जाता है उस हवा को, मी ऐसे करके। ठीक है, तो ये मात्रा हमारी इस तरीके से लगती है, मित्र। नेक्स्ट हमारा है बड़ी ई की मात्रा, जैसे बोलते हैं मीन, क्या बोला, मीन, तो माँ को मेरा लंबा खींचा जा रहा है, मी, तो इसमें जो हवा आ रही है, जो एयर गुजर रही है, वो कैसे हो रही है कि मतलब जा रही है आराम से, उसको रोक नहीं रहे हैं हम लोग, मीन ऐसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया मीन। तो नेक्स्ट आता है हमारा छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा में व्यंजन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें भी थोड़ी सी रोक लगेगी। जैसे हमने लिखना है कुल, तो कु ऐसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे
जो क है, क हम जब पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे उ हल्का सा रोक लगा रहे हैं, देखो कुल, इस तरीके से। और लेकिन जब हम यहाँ बड़े उ की मात्रा को पढ़ेंगे तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे सूरज लिखा हमने, तो जो स है हमारा, उस स को हम लंबा ले जा रहे हैं, सूरज। ठीक है, यहाँ पे हम इधर क को हम लंबा नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं कुल, तो कुल हो गया। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, सूरज, तो सू जो है उसको लंबा खींचा जा रहा है, और ये क्या है, रज, इधर सूरज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऋषि का यहाँ पे दो अक्षर आते हैं, ये हमें आपको बाद में बताएंगे, री का कॉन्सेप्ट बाद में। नेक्स्ट हमारा आता है ए। तो जैसे हम बोलते हैं ए, जैसे ए फॉर एप्पल के लिए बोलते हैं, वैसे इधर भी हम ए ही साउंड करेंगे। तो जब हमारा साउंड ए आए, ए, तो हम ए की मात्रा लगाएंगे, जैसे केला। ठीक है, तो यहाँ पे के पढ़ रहे हैं, ए से एप्पल भी बोल सकते हैं, या फिर एडी का साउंड के हो गया, केला। तो यहाँ पे देखा हमने कैसे इसको ए साउंड करना है, ए। लेकिन यहाँ पे जो ए है, ये ए नहीं है, ये ए है, इसको हम ए नहीं ए पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखना है मैल, तो ए पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको ए ही साउंड करेंगे तो ये मेल हो जाएगा, मेल नहीं लिखना है, हमें मैल लिखना है। तो ए है वो उसको 2 बार साउंड कर रहे हैं, देखो मैल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओ की मात्रा, ओ की, जैसे ओ फॉर ऑरेंज हमने पढ़ा था ना इंग्लिश में, उसी तरीके से इसको ओ ही साउंड करते हैं। तो जैसे हमने लिखना है यहाँ पे, इधर हमने लिखना है ओ। मेरा ये होठ जो है वो किस तरीके से लिप्स हमारा कर रहा है, ओ की तरह खुल रहा है, मोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है औ। इसको हमें ओ नहीं पढ़ना है, आओ पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ ए पढ़ा था ना, ए आ रहा है कुछ, तो ऐसे ही इसको यहाँ पढ़ना है, आओ। यहाँ ओ पढ़ा है, यहाँ आओ, तो यहाँ पे 2 ओ है हमारे, तो इसलिए हम इसको आओ पढ़ेंगे। जैसे लिखना है हमें सौरभ। ठीक है, सौरभ, तो सौ जब हमने लिखा है तो सौ नहीं पढ़ रहे हैं, 100 पढ़ रहे हैं, 100। तो ये हमारा मात्रा इस तरीके से होगा। अब अंग जो है इधर, इसको हम पढ़ते हैं, जैसे हमें लिखना है इसमें एक आ की भी आवाज आती है और एक ग की भी, जैसे अंग। ठीक है, पतंग। ठीक है, नारंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अंग पढ़ते हैं। तो इधर नेक्स्ट हमारा आता है आहा की मात्रा। आहा की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं, जैसे नम हमने लिखा है, लेकिन इधर हम जब इसको लगा देंगे तो इधर हल्की सी आवाज आएगी ह की और आ की, ये आ और ह का मिक्सअप होता है, जैसे अह, तो नमः, इस तरीके से होता है। तो देखा आपने किस तरीके से सभी मात्राएं स्वर में होती हैं, और हम इसको किस तरीके से छोटे बच्चों को आराम से इसको निकाल के और इसको समझा सकते हैं। मात्राएं तो हमें निकालनी आ गई और मात्राओं की पहचान भी हो गई, लेकिन जब कोई वर्ड हमारे सामने आता है, कोई शब्द आता है, तो उस शब्द में हम नहीं समझ पाते हैं इसको कैसे पढ़ना है, या हम इसको कैसे लिखें और कैसे बच्चे को मात्रा सिखा पाए। तो आइए जानते हैं किस तरीके से ये ठीक होगी प्रॉब्लम। पहला तो या व्यंजन होता है, व्यंजन हमारा का से ज्ञानी तक जो भी है वो हमारा व्यंजन है। नेक्स्ट हमारा होता है स्वर। तो या तो व्यंजन और स्वर आता है, और या फिर व्यंजन और व्यंजन आता है,
अब इसका यूज हमें करना है, हम इसको कैसे समझें। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया जाता है अधिकार, तो ये हमें लिखना है अधिकार। लेकिन जब हम किसी बच्चे को बोलेंगे डिक्टेशन में अधिकार लिखो, तो वो अधिकार नहीं लिख सकता है। क्यों? क्योंकि उसको दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हमें कैसे करना है इसको, पहले हमें देखना है व्यंजन क्या आ रही है। व्यंजन, फर्स्ट हमें व्यंजन नोटिस करना है, व्यंजन कौन सी है, फिर हमें देखना है कौन सा स्वर है। जब व्यंजन और स्वर हमारा क्लियर हो जाएगा, तब हमें देखना है कि मात्रा कौन सी आएगी। तो इसको हम तोड़ तोड़ के, जैसे हम इंग्लिश तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से हिंदी को भी हमें तोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अधिकार, तो अधिकार में स्वर पहले आ रहा है हमारा आ नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो अ। फिर आता है व्यंजन कौन सा हमारा आ रहा है, क्या आवाज आ रही है, ध की आवाज आ रही है, तो ये हमने लिख दिया है अ ध। अब इस पे मात्रा कौन सी लग रही है, अधि। तो जब ई की मात्रा हम पढ़ रहे हैं तो अधि नहीं बोल रहे हैं, अधि। तो यहाँ पे ये एक रोक लगा रहा है। इधर हम लिखेंगे कौन सी मात्रा आई है, छोटी ई की मात्रा। और फिर आता है हमारा कार, तो क इधर लिख रहे हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं का, तो हमारा मुंह पूरा खुल रहा है। और जब मुंह खुलता है तो हमारा कौन सी मात्रा आती है, बड़े आ की मात्रा, और फिर र लिखेंगे। इस तरीके से हमारा बनता है अधिकार। अब जब हम बच्चे को सिखाने लगते हैं तो इतना बड़ा तो हम एक बार में सिखाएंगे नहीं। जैसे हमने उनको आ की मात्रा सिखाना है, तो जैसे हम बोलेंगे कल लिखने के लिए, ये दो व्यंजन है, लेकिन अब इसमें आवाज देखिए, हम क को लंबा पढ़ेंगे और ल को नहीं पढ़ेंगे। देखिए कैसे आवाज आएगी, काल। तो का को लंबा पढ़ रहे हैं, का, पूरा मुंह खुल रहा है हमारा। का मीन्स का, आ की मात्रा किस पे लग रही है, का पे, और ल हो गया। और अगर यही चीज हम मिटा दें और हम ये कहें कि कला, तो यहाँ पे आ की मात्रा किस पे आ रही है, ला पे आ रही है, क्योंकि ला को इस बार हम लंबा पढ़ रहे हैं, कला, कला। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ये मात्रा लगा दें तो अब दोनों को ही हम लंबा पढ़े, काला। तो इस तरीके से हमारी मात्रा होती है। जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो इस तरीके से हम सिखाएं, उनको अलग अलग करके सिखाएं स्पेलिंग्स, तो वो जल्दी से इसको लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे आ की मात्रा तो हो गई है, जैसे ई की मात्रा हम लेते हैं, तो इधर हमने लिखना है नित। तो पहले नित लिखने के लिए नि, न के पास में कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी की मात्रा, नि। इधर हम छोटी की मात्रा सिखा रहे हैं, नि, और फिर त बोला, नित। यहां पर ठहराव आ रहा है, नित तो। लेकिन जैसे आ की मात्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये निता हो जाएगा, निता। इसलिए हम इनको बताएंगे कि यहाँ पे आपका मुंह नहीं खुल रहा है, इसलिए यहाँ पे बड़े आ की मात्रा नहीं आएगी, ये ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाता है नित।